दिव्य अनुभवों की श्रृंखला में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए सुनते हैं दिव्य अनुभवों की श्रृंखला का एक और दिव्य अनुभव। क्या शीघ्र अतिशीघ्र हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं? एक दिवस ब्रह्म मुहूर्त की साधना में लगभग 1-1.5 घंटे तक मुझे गुरु महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, पर साधना से उठने के बाद मैं उनमें से केवल कुछ ही बातों को याद रख पाया। मैंने जल्दी से पेन पेपर उठाया और उन सब बातों को लिख लिया। आज अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर आप इन्हीं बातों को पढ़ पाएंगे। वह मेरे साथ आप सब साधक भी गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। उस दिवस साधना में बैठते ही मेरा एकदम मन शांत हो गया और ध्यान गहरा होता चला गया। ऐसा लगता रहा जैसे मैं किसी शांत सुरंग में हूँ। तभी बहुत तेज ब्रह्मनाद होने लगा। उसी दिव्य नाद से दिव्य गुरु महाराज आशुतोष महाराज जी की आवाज़ आई। जब दिव्य गुरु किसी भी मानव को ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करते हैं, उस समय वे उसे अपनी संतान के रूप में स्वीकार करते हैं। अपनी संतान को वे अपने आध्यात्मिक गर्भ में धारण कर नया जीवन देते हैं, द्विज बनाते हैं। उस समय साधक एक अनगढ़ पत्थर की भांति होता है, जिसे मूर्तिकार रूपी गुरु नया आकार देना चाहते हैं। जन्म के पश्चात उसे संस्कार देने का कार्य आरंभ होता है। तराशने की इस प्रक्रिया में उसके मन पर कई प्रहार किए जाते हैं। ऐसे में एक साधक को केवल अपने भीतर समर्पण के भावों को देखना चाहिए, क्योंकि गुरु चरणों में समर्पण के बिना वह गुरु लीला को कभी समझा नहीं पाएगा। वह गुरु के हाथों से छूटकर भागना चाहेगा। सोचो, यदि पत्थर मूर्तिकार के प्रहार ही नहीं सहेगा तो बनेगा कैसे? बिना समर्पण के सद्गुरु चाहकर भी उसे मनचाहा आकार नहीं दे पाएंगे। भले ही अपनी इच्छा से वह मनमुखी साधक कई वर्षों तक अभ्यास करता रहे, पर उसकी स्थिति कोहलू के बैल की भांति होती है। वह कहीं भी नहीं पहुंचता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता, भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि सच में एक साधक स्वयं को आकार देना चाहता है, तो उसे मूर्तिकार के हाथों में से होकर गुजरना ही पड़ेगा। उसे पूर्ण गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण करना ही होगा। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो, उसे गुरु की इच्छा मानकर स्वीकार करना होगा। गुरु के दिखाए मार्ग का अनुसरण कर सदैव अभ्यासरत रहना होगा। ऐसा करने पर वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। दिव्य गुरु की यह दिव्य वाणी धारा प्रवाह आकाशवाणी की तरह मेरे अंतर्घट में गूंज रही थी और मुझे बड़े ही प्रेम से समझा रही थी। गुरु भाई राघव जी अनुभवों की ऐसी ही श्रृंखला के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। सभी को जय महाराज जी की।